brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर भिंड की रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म, यौन शोषण और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि तहसीलदार ने उसे सालों तक अपने साथ रखा और उसका शारीरिक शोषण किया। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। महिला ने दावा किया था कि उसका एक बेटा भी है जो शत्रुघ्न सिंह चौहान का ही है। तहसीलदार ने महिला का एक बार गर्भपात भी कराया था। रेप के आरोप में महिला थाने में मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी तहसीलदार फरार हो गया था। मामला कोर्ट में चल रहा था, जिस पर अब हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप उसके अपने ही पूर्व शपथ पत्रों और बयानों से मेल नहीं खाते, जिससे पूरा मामला संदेहपूर्ण दिखता है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक ही बच्चे के दो अलग अलग पिता, ये दावा होना गंभीर विरोधाभास पैदा करता है। ऐसे में एफआईआर को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2008 से 2013 के बीच आरोपी तहसीलदार ने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए और बाद में छोड़ दिया। उसने एफआईआर में दावा किया कि साल 2014 में जन्मा बच्चा आरोपी से हुआ है। देखिए, निलंबित तहसीलदार साहब जो शत्रुघ्न सिंह चौहान जी हैं, इनको बदले की भावना से एक बलात्कार के आरोप में और जिसमें कि अपने पुत्र को उनका पुत्र बताते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई थी, परंतु पूर्व में इस महिला के द्वारा अपने पुत्र का पिता किसी अन्य को बताया और बाद में अन्य एफआईआर दर्ज करने में श्री तहसीलदार साहब को इसमें शामिल किया गया। कहा कि उसका ये पुत्र है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश ना करने के कारण उनको जो निलंबन का आदेश था उसके संबंध में जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा निरस्त किया गया है और ये कहा गया कि उन्होंने कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए जिसमें कि ये कहा जा सके कि वो शत्रुघ्न सिंह चौहान साहब का पुत्र उस पीड़िता का के द्वारा के यहाँ जन्मा। बदले की नियत की बात, ये बदले की नियत की भावना से किसी शोषण करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कार्रवाई की गई, परंतु न्यायालय ने इसका पूर्ण रूप से खुलासा किया गया और उनको राहत दी गई और एफआईआर निरस्त की गई। बता दें कि महिला के आरोपों पर न्यायालय में प्रस्तुत रिकॉर्ड में पूरी तस्वीर उल्टी निकली। शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र देकर स्वीकार किया था कि वो साल 2010 से 2020 तक अपने पति अमित यादव के साथ रह रही थी, जबकि एफआईआर में उसी बच्चे का पिता शत्रुघ्न सिंह चौहान को बताया गया। ये तथ्य अदालत के अनुसार गंभीर असंगतियां हैं जो एफआईआर की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करते हैं। हाईकोर्ट के सामने ये भी आया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले स्वयं आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके परिजनों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। अदालत ने इसे भी पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू माना है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामलों में तथ्यों का मेल ना खाना, दो तरह की कहानी बनना और पूर्व बयानों का उलट होना एफआईआर को आगे बढ़ाने का आधार नहीं बन सकता। इस कारण एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया गया। एक बार आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर भिंड की रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म, यौन शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि तहसीलदार ने उसे सालों तक अपने साथ रखा और उसका शारीरिक शोषण किया। वो अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। महिला ने दावा किया था कि उसका एक बेटा भी है जो शत्रुघ्न सिंह चौहान का ही है। महिला का आरोप था कि तहसीलदार ने महिला का एक बार गर्भपात भी कराया था। महिला थाने में रेप के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद तहसीलदार ने सरेंडर किया था और अब मामले ने अलग मोड़ ले लिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।